Good morning, students. Good morning, ma'am. Beta, that day we had seen about the monosaccharides, na? We had completed monosaccharides, na? Yes, ma'am. Now, today I am going to teach you disaccharides. Okay. So, di means two. Among these oligosaccharides, disaccharides, they are most common. Because we had seen कि oligosaccharides जो है तो उसमें डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा ऐसे आते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा कॉमन जो होता है दैट इज द डाइसैकेराइड. ओके, तो यहाँ पर ये जो डाइसैकेराइड नेम जो दिया गया है दैट इज ड्यू टू, हमने पहले भी बताया था कि डाई मीन्स टू, सैकेराइड मीन्स शुगर, तो हियर it contains two monosaccharide units. यहाँ पर दो मोनोसैकेराइड्स के यूनिट रहेंगे. इट में भी सिमिलर और डिसिमिलर, यानी एक जैसे भी रह सकते हैं या फिर जो है तो वो अलग अलग भी रह सकते हैं. और वो जो है तो एक दूसरे को बाइंडेड रहते हैं, तो दे आर बाइंडेड विथ ईच अदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है उसके वजह से वो एक दूसरे को बाइंडेड रहते हैं. ठीक है, तो ये जो डाइसैकेराइड्स है, these are crystalline, they are water soluble, they are sweet in taste. These disaccharides, they are of two types. One is reducing disaccharide and second is non-reducing disaccharide. So reducing disaccharides means which contain free aldehyde or free keto group. तो यहाँ पर या तो फ्री अल्डिहाइड या फ्री कीटो ग्रुप वहां पर प्रेजेंट रहेगा. तो एग्जांपल्स ऑफ दिस आर द माल्टोज एंड लैक्टोज. देन नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड जो है तो इट विल नॉट कंटेन फ्री अल्डिहाइड ग्रुप और फ्री कीटो ग्रुप. तो एग्जांपल ऑफ इट इज सुक्रोज. इसका एग्जांपल सुक्रोज है. वैसे ही ट्रेहालोज जो है तो ये भी इसका एग्जांपल. ठीक है, now let us see one by one about all these. Means we have to see about the maltose, lactose, sucrose. So let's see one by one. Okay, maltose जो है तो it consists of or it is made up of, बोलो या it is composed of बोलो तो two, जब अल्फा डी ग्लूकोज जो है तो they will held together. Okay, they will held together by glycosidic bond. तो ये glycosidic bond जो रहेगा तो that will be between first carbon and fourth carbon. फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के बीच में रहेगा. तो फ्री अल्डिहाइड ग्रुप जो है वो C1 पे प्रेजेंट रहेगा, यानी फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट रहेगा सेकंड ग्लूकोज के. और यहाँ पर जो है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो है तो ओसेजन फॉर्मेशन जो है तो वो भी हमको देखने के लिए. वो जो ओसेजन फॉर्मेशन होगा तो वो सनफ्लावर शेप में होगा. सनफ्लावर जैसे होता है फ्लावर जो है सनफ्लावर का, उस शेप में जो है तो हमको यहाँ पर ओसेजन फॉर्मेशन देखने के लिए. माल्टोज जो है तो माल्टोज जब हाइड्रोलाइज्ड होता है डाइल्यूट एसिड के साथ में या माल्टेज जो है तो एंजाइम के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर वापस से जो है हमको अल्फा डी ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स मिलते. ठीक है, अगर यहाँ पर जो है तो आइसोमाल्टोज जो है उसमें ग्लूकोज यूनिट्स जो है तो दे आर हेल्ड टुगेदर बाय अगेन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. लेकिन वो जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहेगा तो दैट विल बिटवीन फर्स्ट कार्बन एंड द सिक्स्थ कार्बन रहेगा. ठीक है, सेलुबियोज ये भी जो है तो एक डाइसैकेराइड है. सेलुबियोज ये जो है तो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, माल्टोज के जैसा बिल्कुल आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है. सिर्फ इसमें आपको जो है
तो डिफरेंस क्या दिखेगा, तो डिफरेंस दिखेगा इसमें बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है तो वो देखने के लिए मिलेगा। सेलोबियोज जो है तो ये जब सेलुलोज का हाइड्रोलिसिस होता है तो उस समय में ये फॉर्म होता है। So do you understood about the maltose? Again I am repeating कि disaccharides di means 2, तो oligosaccharides में ये मोस्ट कॉमन है, मैंने बताया। यहाँ पर जो है तो 2 इधर सिमिलर और डिसिमिलर मोनोसैकेराइड दे विल हेल्ड विथ ईच अदर बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड उसके बीच में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ये जो है तो क्रिस्टलाइन होते हैं, दे आर वाटर सोल्यूबल and they are sweet in taste. So disaccharides they are of two type, reducing and non-reducing. तो जिसमें aldehyde and keto free group present रहेगा तो they are the reducing disaccharides. तो इसके example maltose और lactose मैंने बताए। और दूसरा जो है तो non-reducing, तो non-reducing में they will not contain free this aldehyde or the keto group. तो example of it we had told you. That is the glucose. ठीक है, तो उसके बाद में हमने जो है तो माल्टोज के बारे में देखा कि यहाँ माल्टोज it is made up of 2 alpha D glucose and they will be held together by the glycosidic bond, and that glycosidic bond will be formed between first and the fourth carbon. Okay, तो यहाँ पर फ्री अल्डिहाइड ग्रुप जो है तो जो सेकेंड मॉलिक्यूल रहेगा ग्लूकोज का तो उसके फर्स्ट कार्बन पे हमको जो है तो फ्री अल्डिहाइड ग्रुप देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जो है तो हियर ओसोजोन फॉर्मेशन प्रोसेस विल आल्सो टेक्स प्लेस व्हिच विल लुक लाइक अ सनफ्लावर शेप। माल्टोज जो है तो हाइड्रोलिसिस होता है बाय और इन द प्रेजेंस ऑफ बोलो इधर माल्टेज एंजाइम or in the presence of dilute acids, and that time it will again form 2 molecules of alpha D glucose. Isomaltose जो है तो isomaltose में glucose units जो है तो they are held together by again glycosidic bond or linkage. तो glycosidic linkage will be there in first and the 6th carbon. Then सेलुबियोज जो है तो ये वापस से एक अनदर एग्जाम्पल है डाइसैकेराइड्स का जो कि टोटली आइडेंटिकल है माल्टोज से, सिर्फ जो है तो वहां पर अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था, यहाँ पर बीटा रहेगा एंड जो लिंकेज है तो दैट विल बी फर्स्ट और फोर्थ कार्बन में ही रहेगा। एंड दिस सेलोबियोज इट इज फॉर्म ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ सेल। डू यू अंडरस्टूड बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now the next one is the sucrose. सुक्रोज जो है तो ये भी एक कॉमन जो है तो डाइसैकेराइड है। तो सुक्रोज हमको जनरली किससे मिलता है, यानी जो हमारे घर में हम लोग शुगर जो खाते हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ सुक्रोज। ठीक है, तो ये जो है तो कॉमन प्रोड्यूस की जाती है शुगर केन से या फिर जो बीटरूट्स होते हैं उससे। तो सुक्रोज में क्या प्रेजेंट है, तो इट इज मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड द बीटा डी। यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज रहेगा। 2 मोनोसैकेराइड्स जो है तो अगेन दे विल हेल्ड विथ ईच अदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो वो जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहेगा तो ये किस जैसे अल्फा और बीटा है ना, तो अल्फा और बीटा जो है तो इसका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा एंड दैट विल बी बिटवीन जो अल्फा ग्लूकोज रहेगा तो उसका फर्स्ट कार्बन रहेगा और जो बीटा रहेगा जो बीटा जनरली बीटा फ्रुक्टोज रहता है, नॉट अ ग्लूकोज, बीटा फ्रुक्टोज रहता है। तो बीटा फ्रुक्टोज जो है तो उसका सेकेंड नंबर का जो कार्बन होता है उसके बीच में यहाँ पर लिंकेज होता है। तो रिड्यूसिंग ग्रुप जो है ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का ये जो है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में इन्वॉल्व रहता है, इसीलिए सुक्रोज जो है तो इसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है और ये ओसेजोन फॉर्मेशन नहीं करता। सुक्रोज जो है
ओसेजोन का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ देखो, फिर से मैं इतना ही आप लोगों को बता रही हूँ कि जो सुक्रोज है तो ये कॉमनली ऑब्टेन किया जाता है, ये प्रोड्यूस किया जाता है किससे, तो केन शुगर से या फिर जो है तो बीटरूट से। यहाँ जो है तो दिस सुक्रोज इट इज मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड द बीटा फ्रुक्टोज से, डी फ्रुक्टोज। ठीक है, they are held with each other by the glycosidic bond. So the glycosidic bond will be present between the C1 means जो फर्स्ट कार्बन है अल्फा डी ग्लूकोज का, और C2 जो कार्बन है तो वो रहेगा बीटा डी सुक्रोज, सॉरी फ्रुक्टोज का। तो ये दोनों के बीच में जो है ये बॉन्ड बनेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है तो मैंने कहा कि जब ये बॉन्ड बन रहा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड व्हेन इट विल फॉर्म, तो दैट टाइम क्या होगा यहाँ पर कि जो ग्रुप है रिड्यूसिंग ग्रुप, तो वो रिड्यूसिंग ग्रुप इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब वो रिड्यूसिंग ग्रुप जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का है वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्री रिड्यूसिंग ग्रुप तो रहेगा ही नहीं, अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप जो है, कीटो ग्रुप वो नहीं रहेगा, जिसकी वजह से जो है तो इसको नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड कहा जाता है। ठीक है, एंड हियर इट विल नॉट फॉर्म ओसेजोन फॉर्मेशन। ओसेजोन फॉर्मेशन जो है तो वो भी नहीं करेगा। यहाँ पर जो है तो सुक्रोज ये एक डाइटरी कार्बोहाइड्रेट है डेली हमारे इसमें, ये स्वीटर है, यानी इट इज मोर स्वीटर देन अदर शुगर। तो यहाँ पर जैसे ग्लूकोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, ये कॉमन मोस्ट कॉमन जो है जो स्वीटनेस देने वाले कार्बोहाइड्रेट्स है, तो उसमें ये सबसे ज्यादा स्वीटर है। सुक्रोज जो है तो ये फूड इंडस्ट्रीज में स्वीटनिंग एजेंट का काम करता है। इंटेस्टिनल एंजाइम जो होता है हमारे सुक्रेज नाम का, तो ये सुक्रेज जो है तो ये हाइड्रोलिसिस करेगा सुक्रोज का, जिससे सुक्रोज का कन्वर्शन जो है तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में होता है, और फिर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्सॉर्ब होता है। डू यू अंडरस्टूड बेटा? Yes, ma'am. मैम। अब यहाँ पर सुक्रोज जो है तो इसका इन्वर्शन कैसे होता है? तो सुक्रोज ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। अब ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, लेकिन जब हाइड्रोलिसिस होगा तो सुक्रोज जो है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, तो लिवोरोटेटरी में होता है। और जो प्रोसेस है, जो ऑप्टिकल रोटेशन जो हो रहा है डेक्स्ट्रोरोटेटरी से लिवोरोटेटरी में, तो इसको जो है तो हम इन्वर्शन बोलते हैं। मैंने क्या कहा कि सुक्रोज जो है तो एज सच ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, लेकिन जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो सुक्रोज जो है तो दैट विल कन्वर्ट इनटू लिवोरोटेटरी। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें ऑप्टिकल रोटेशन हो रहा है ना, ये तो सॉरी ऑप्टिकल रोटेशन फ्रॉम जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी टू लिवोरोटेटरी, इट इज रेफर्ड एज इन्वर्शन। और यहाँ पर हाइड्रोलाइज्ड मिक्सचर जो रहेगा सुक्रोज का, उसमें ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बोथ विल प्रेजेंट, एंड एज इट विल कंटेन बोथ ना सुक्रोज एंड फ्रुक्टोज, तो इट इज कॉल्ड एज इनवर्ट शुगर। उसको हम इनवर्ट शुगर बोलते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इन्वर्शन। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, जो हाइड्रोलिसिस होता है सुक्रोज का, तो वो क्रेज या इन्वर्टेज नाम के एंजाइम से होता है, या फिर डाइल्यूट एसिड जो है तो दैट विल आल्सो हाइड्रोलाइज दिस सुक्रोज। तो जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होता है तो दैट टाइम एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज ऐसे मॉलिक्यूल जो है तो फॉर्म होते हैं, और ये जो है तो फर्स्टली
जो अपन ने बताया था कि डेक्स्ट्रो होता है तो वो जो डेक्स्ट्रो सुक्रोज है तो उसका स्प्लिटिंग होता है अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनेज में और बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानेज में, और दोनों जो है तो दोनों का फिर डेक्स्ट्रो रोटेशन, ये दोनों भी जो है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही होते हैं। फिर बाद में जो है तो बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरानोज जो है तो ये लेस स्टेबल होता है और तुरंत जो है तो फिर वो कन्वर्ट होता है बीटा डी फ्रुक्टोपाइरोनोज में, जो कि लिवोरोटेटरी है। और फिर यहाँ पर जो है तो इस तरह से डेक्स्ट्रो सुक्रोज जो है तो इसका इन्वर्शन होने के बाद में वो लीवो में कन्वर्ट। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस वन कि यहाँ पर जो है तो जब हाइड्रोलिसिस होगा सुक्रोज का बाय द एंजाइम सुक्रेज और इन्वर्टेज और बाय डाइल्यूट एसिड्स, तो इट विल लिबरेट one molecule of glucose and one molecule of fructose. So what I said is sucrose, which is dextrorotatory, it will first splits into alpha D glucopyranose and the beta D fructofuranose. तो यहाँ पर जो है both will be dextrorotatory, but beta D fructofuranose जो है it is less stable and because of it will convert into beta D fructopyranose. वो जो है तो बीटा डी फ्रुक्टोपाइरानोज में कन्वर्ट होता है जो कि लिवोरोटेटरी होता है। तो इस तरह से यहाँ पर डेक्स्ट्रो जो सुक्रोज है तो दैट विल कन्वर्ट इनटू लिवोसुक्रोज। डू यू अंडरस्टूड बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. हाँ, now the next is lactose. अब lactose जो है तो that is again disaccharide. तो lactose जो है इसको हम in general क्या कहते हैं? मिल्क शुगर। ठीक है, अब ये जो है तो ये मिल्क शुगर इसलिए कहा जाता है बिकॉज मिल्क यू नो कि इट इज स्वीट इन टेस्ट। हम शुगर नहीं भी डालते हैं तो थोड़ा बहुत उसमें जो है तो स्वीटनेस होता है, तो दैट स्वीटनेस इट इज ड्यू टू द लैक्टोज व्हिच इज प्रेजेंट इन द मिल्क। अब लैक्टोज जो है तो इट इज मेड अप ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, ये जो है तो इससे लैक्टोज बना रहेगा। अगेन दे विल हेल्ड विथ ईच अदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये ग्लाइकोसिडिक जो है तो अगेन इट विल बी फ्रॉम फर्स्ट और फोर्थ कार्बन जो है तो उसके बीच में रहेगा। यहाँ पर एनोमेरिक कार्बन जो होता है ग्लूकोज का वो फ्री रहेगा और इसी वजह से लैक्टोज जो है तो वो रिड्यूसिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, या ऐसे बोल सकते हैं हम कि ये इसमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है और ये भी जो है तो ओसेजोन्स जो है तो वो फॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो ओसेजोन फॉर्म करते हैं वो यानी पाउडर पफ जो होता है ना, अपन पाउडर लगाने का जो पफ होता है तो उस तरह से इसका ओसेजोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर लैक्टोज जो है मिल्क का ये एक इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है न्यूट्रिशन के लिए मैमल्स में स्पेशली। ठीक है, तो ये जब हाइड्रोलाइज्ड होता है जो अपने एंजाइम है लैक्टेज नाम का जो एंजाइम है जो हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है तो उससे उसका हाइड्रोलिसिस होता है और हाइड्रोलिसिस होने के बाद में हमें मिलेगा ग्लूकोज एंड द गैलेक्टोज। सो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस lactose ki what is lactose? Lactose it is the disaccharide, most common disaccharide which is known as milk sugar because it is found in the milk. ठीक है, lactose it consists of beta D galactose and the beta D glucose. They both are held together by the glycosidic bond and this glycosidic bond will be present between first and the fourth carbon. ठीक है,
here it will contain in the glucose, it will contain free aldehyde group. As it will contain free aldehyde group, it can participate in the reducing property, and so it is called as the reducing disaccharide, and it can again form ओसैजोन. तो ये ओसैजोन जो रहेगा तो that will be like a powder, and it is the main source for mammals for nutrition because it will give definitely carbohydrate, and on hydrolysis with the enzyme lactase, it will convert into glucose and galactose. Okay, समझा बेटा? Yes, ma'am. Okay, now the last यहाँ पर जो है तो जो एक डाइसैकेराइड जो है तो वो है लैक्ट्यूलोज. अब यहाँ पे लैक्ट्यूलोज जो है तो ये सिंथेटिक डाइसैकेराइड, इट इज नॉट नेचुरल. नेचुरल तो वो तीन ही देखे हमने, कौन कौन से? सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज. ये जो लैक्ट्यूलोज है तो ये सिंथेटिक जो है डाइसैकेराइड है विच विल कंटेन सेम गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज. इसमें गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज जो है तो वो प्रेजेंट होता है. ये डाइजेस्टेड भी नहीं है या एब्जॉर्ब भी नहीं होता है इंटेस्टाइन में. तो इसका यूज क्या होता है? तो दिस लैक्ट्यूलोज it is useful for hepatic encephalopathy. hepatic यानी लीवर, तो लीवर में कुछ स्वेलिंग हो गया या कुछ लीवर में जो है तो डिसऑर्डर हो चुका है, तो एक डिसीज है लीवर का हेपेटिक इंसेफेलोपैथी. उसमें उसका ट्रीटमेंट करने के लिए हमको लैक्ट्यूलोज का यूज होता है. ये इसमें क्या होता है एग्जैक्टली? तो इसमें प्लाज्मा अमोनियम लेवल जो होती है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है. लैक्ट्यूलोज फिर अमोनिया को जो है तो कन्वर्ट करेगा अमोनियम आयंस में. अब अमोनियम आयंस में कन्वर्ट करने के बाद में जो है तो प्लाज्मा में अमोनिया जो है तो उसकी लेवल बढ़ जाएगी और फिर वो जो है तो एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा. इस तरह से यहाँ पर जो है तो इसका यूज होता है. डू यू अंडरस्टूड डाइसैकेराइड्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. थैंक यू. ओके, एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर जो है तो हम लोगों ने जैसे मोनोसैकेराइड्स और मोनोसैकेराइड्स के जो सारे टाइप्स देखे तो वो जो स्ट्रक्चर है वही इसका स्ट्रक्चर था. इसलिए मैंने जो है तो बोर्ड पे नहीं उतारा बेटा. मेरे पैरों में बहुत ज्यादा तकलीफ है, इस वजह से मैं बोर्ड पर जो है तो अभी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही. और ये जो है तो जनरल ही टॉपिक था, अभी स्ट्रक्चर एज सच ड्रॉ नहीं करना था, तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग लाइक दिस. ओके, अब यहाँ पर जो है तो हमारा नेक्स्ट जो सैकेराइड है दैट इज द पॉलीसैकेराइड. ठीक है, पॉलीसैकेराइड जो है तो पॉली मीन्स, पॉली का मतलब क्या बोलते हैं अपन? Many. मेनी, है ना. तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें जो सैकेराइड्स दिखेंगे तो मोनोसैकेराइड्स जब लिंक होते हैं मे बी सिमिलर या डिसिमिलर, जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं दे विल बी हेल्ड विथ ईच अदर बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, देन दे आर कॉल्ड एज पॉलीसैकेराइड. अब ये जो पॉलीसैकेराइड्स है तो इसमें दो इम्पोर्टेंट हमको जो है, हर्ष एक मिनट है बगरे बाबा, 1 मिनट.
तो यहाँ पर जो है पॉलीसैकेराइड्स ये मेजर क्लासेस है बायोमोलिक्यूल्स के, क्योंकि हमें जो है तो मोस्टली ये हमको देखने के लिए मिलते हैं। ये लॉन्ग चेन्स है कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स के, जो कि कई सारे मोनोसैकेराइड्स जो हैं विच आर स्मॉलर उससे बने होते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल जो है तो इसका फंक्शन क्या होता है? तो ये मेन सोर्स है एनर्जी का एनिमल सेल्स में, और प्लांट सेल में ये जो है तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का काम करता है। दे आर ऑफ टू टाइप, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है होमोपॉलीसैकेराइड्स और दूसरा होता है हेटेरोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन जो है कि किस तरह से मोनोसैकेराइड्स इन्वॉल्व है उसमें, तो उस बेसिस पर जो है दे आर डिवाइडेड इनटू होमोपॉलीसैकेराइड्स, होमो मींस सेम एंड हेटेरो मींस डिफरेंट। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड्स कैन बी स्ट्रेट, ये स्ट्रेट भी रह सकते हैं। जब वो स्ट्रेट रहते हैं तो उसको अपन लिनियर पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं, and when they will be present in the branch form, then they are called as branch polysaccharides. So again I am repeating कि polysaccharides, they are the major classes of these biomolecules. They are long chains of carbohydrate molecules which are composed of several smaller monosaccharides. These macromolecules, they will act as a main energy source in the animal cells, and in the plant cell they will act as a structural component. They may be homopolysaccharides or the heteropolysaccharides. So polysaccharides, they can be straight chain of monosaccharide or the branch form. So when they will be present straightly, then they are called as linear, and if they will present in the branch form, they are called as branch polysaccharides. Okay, now let's see about the characteristics of these polysaccharides. So polysaccharides, they are not sweet in taste. Monosaccharide, oligosaccharides, they are sweet in taste, but these are not sweet in taste. They are insoluble in water. जो मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स या ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं, तो दे आर सोल्यूबल इन वाटर, बट दीज आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर. दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर. ये हाइड्रोफोबिक होते हैं. हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है? हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स फियर. तो सिंपल सी बात है कि ये जो है तो सोल्यूबल नहीं होते ना, दे आर इनसोल्यूबल. So that's why they called as a hydrophobic in nature. They do not form crystal. ये जो है तो desiccation में crystals form नहीं करेंगे. They can extracted from white powder. Sorry, they can extract to form a white powder. White powder जो है तो हम form कर सकते हैं इससे. इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है तो ज्यादा होता है पूरे कार्बोहाइड्रेट में, और इनसाइड द सेल दे आर कॉम्पैक्ट एंड ऑस्मोटिकली इनएक्टिव. ये ऑस्मोटिकली जो है तो इनएक्टिव होते हैं, यानी ऑस्मोसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते. ठीक है, एंड दे कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, जो कि कार्बोहाइड्रेट के कंपोनेंट है डेफिनेटली कि ये कार्बोहाइड्रेट ही है, तो इसमें हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, तो ये जो प्रेजेंट होता है तो हाइड्रोजन और कार्बन का रेशियो क्या होगा? तो 2:1, जो हमने ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट में देखा हुआ है. ठीक है, तो लेट्स सी अबाउट दिस पॉलीसैकेराइड्स नाउ. तो यहाँ पर जो है सबसे पहले कि पॉलीसैकेराइड्स दे आर ऑफ टू टाइप. आई हैड टोल्ड यू, वन इज homopolysaccharides and second is the heteropolysaccharides. So homopolysaccharides, what do you mean by it? So I had already told you homo means same. So polysaccharide which contain same type of monosaccharides. अगर same type के monosaccharides present है तो that is called as homopolysaccharides. तो
the examples of these homopolysaccharide is glycogen, then cellulose, then starch, inulin. These are the examples of these homopolysaccharides. तो glycogen जो है, it is made up of long chain of molecule and it is found in the animals and the fungus. Okay, glycogen, it is stored form of carbohydrate. ठीक है. Then cellulose जो है, so that is present in the plant because the cell wall of this plant cell, it is made up of cellulose, and this cellulose, it contains beta glycosides. Then starch ये जो है, तो ये amylose and amylopectin, when they will get condensed, they will form starch. वो starch form करेंगे, and mostly they are found in the plants में, plants के fruits में, seeds में है, तो ये देखने के लिए मिलेगा. Then inulin जो है, तो that is made up of fructofuranols. अब ये fructofuranous molecule, when they will get linked with each other, so they will form inulin, and these are found in again plants, in the dahlia या जो asparagus, इनके जो roots होते हैं, वो जो swollen tubers होते हैं, तो उसमें हमें inulin देखने के लिए. So I am repeating again कि here these polysaccharides, they are not sweet in taste, they are insoluble in water, they are hydrophobic in nature, they do not form crystal on desiccation. Then they can be extracted to form a white powder. They have a high molecular formula, high molecular weight. Then inside the cells, they are always compact and osmotically they are inactive, and they have a ratio of hydrogen and oxygen as a 2:1. So these polysaccharides, they are of two type on basis of which type of monosaccharides they are involved. So they are of two type. One is homopolysaccharides, second is heteropolysaccharides. Homopolysaccharides, so when same type of monosaccharides, they were linked with each other by the glycosidic bond, then they are called as homopolysaccharides. The example of homopolysaccharide is glycogen, cellulose, starch, and the inulin. Glycogen, it is present in the animals and the fungi. They are present as a store form of carbohydrate, and they are made up of long chain of monosaccharide molecules. Okay. Then cellulose, it is present in the plant, and they will form the cell membrane of these plants. Okay, it will contain beta glycosides, then starch. So starch, they are formed by the condensation of amylose and the amylopectin. So here they are found in the plants, in the nuts, in the fruits and the seeds. Okay, then inulin jo hai, so it is made up of fructofuranols molecule. Then when this fructofuranols molecule, they will link with each other by the glycosidic bond. So they will form inulin, and this inulin we can see in the asparagus, dahlia, tubers of this asparagus, dahlia, etc. Do you understood, beta? Yes, ma'am. Now the heteropolysaccharide we will see. Okay, so hetero means again different, na? So polysaccharide which will contain different types of monosaccharide, and when these different type of monosaccharide, they will link with each other by the glycosidic bond.
तो definitely they are known as heteropolysaccharides. So heteropolysaccharides, the example of heteropolysaccharide is hyaluronic acid, then heparin, उसके बाद में chondroitin 4 sulfate and gamma globulin. These are some examples of these heteropolysaccharides. Okay, तो hyaluronic acid ये कहाँ पे मिलेगा, ये किससे बना होता है, तो लेट्स सी. तो this hyaluronic acid, it is found in the connective tissues, it is found in the skin, and it is made up of D-glucuronic acid and N-acetyl glucosamine. जो D-glucuronic acid और N-acetyl glucosamine जो है, तो इससे hyaluronic acid बना होता है, and we can find it in the connective tissues and the skin, as well as hyaluronic acid जो है, तो ये प्रेजेंट होता है, जो ये होता है ना अपने ओवम जो होता है, तो ओवम के ऊपर में देखो कोरोना रेडिएटा होता है, वो जो कोरोना रेडिएटा है, तो इसमें भी ये हाइलुरोनिक एसिड जो है, तो उसका सिक्रीशन होता है, जिससे पेनिट्रेशन होता है ओवम के लेयर में, और स्पर्म जो है तो एंटर होता है. ठीक है. देन हिपैरिन, हिपैरिन जो है, तो ये किससे बना होता है, तो हिपैरिन बना होता है डी ग्लूकुरोनिक एसिड और एल आइडुरोनिक एसिड और एन सल्फो डी ग्लूकोसामाइन जो है, तो इससे ये बना होता है, और ये जो है ब्लड में प्रेजेंट रहेगा. हिपैरिन ये जो है, ये क्या काम करता है, ये एंटी इंफ्लामेटरी है. एंटी इंफ्लामेटरी, तो कहीं पर भी जैसे हमारे बॉडी में इंफ्लामेशन नहीं होने. ठीक है. तो this is about heparin. तो heparin, it is made up of D glucuronic acid, L आइडुरोनिक एसिड, उसके बाद में N सल्फो डी ग्लूकोसामाइन, और ये जो है तो इससे बना होता है, that will be present in the mast cell as well as in the blood. Then third जो है, that is the chondroitin 4 sulfate. तो ये जो है, they are made up of D-glucuronic acid and N-acetyl D-galactosamine 4O sulfate. ये जो है तो इसके कंपोनेंट्स है, एंड ये कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, तो देखो कॉन्ड्रो जब भी वर्ड आता है तो दैट इज रिलेटेड विद द कार्टिलेज. तो जैसे अपने ये जो ईयर है, ये नोज है, तो ये कार्टिलेज से बना है, तो हियर इट विल बी. ठीक है. तो again I am repeating कि chondroitin 4 sulfate, it contain D-glucuronic acid and the N-acetyl D-galactosamine 4O sulfate. It is present in cartilage. The last one that is the gamma globulin. अब gamma globulin जो है, तो it is responsible for the antibody formation. यहाँ पर antibody formation के लिए gamma globulin का help होता है. तो definitely it will be present in the blood, है ना. It will contain N-acetyl hexosamine, D-mannose, D-galactose, ये जो है तो ये इसके components होते हैं. तो we had seen 4 types of heteropolysaccharides. They are the hyaluronic acid, which is made up of D-glucuronic acid and N-acetyl glucosamine, and it is found in the connective tissue, skin, and the corona radiata of the ovum. Then heparin, it is made up of D-glucuronic acid, L-iduronic acid, and sulfo D-glucosamine, and it is present in the mast cells and the blood. Then chondroitin 4 sulfate, it is made up of D-glucuronic acid and the N-acetyl D-galactosamine 4O sulfate, and it is present in the cartilage. Then gamma globulin, N-acetyl hexosamine, D-mannose, and the D-galactose,
These are the main components of it, and it is found in the. So, do you understood about Yes, all? ma'am. Yes, ma'am. Now let's see about the functions. So what are the functions of polysaccharide? As we had already discussed, these polysaccharide, they are very important biomolecule में सबसे important है because they are the main energy source. ये main energy source है. तो polysaccharide, they are a structural organization in animals as well as plants, and other functions, they store energy in the organism. Due to presence of multiple hydrogen bond, water cannot invade the molecules, making them hydrophobic. अब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत सारे होते हैं, जिसकी वजह से जो है तो वाटर ये इन्वेड नहीं कर पाते, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ हाइड्रोफोबिक. Then they allow for changes in the concentration gradient, which will influence the uptake of nutrients and water by the cell. अब यहाँ पर जो है तो ये अलाउ करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है तो वो कम या ज्यादा होना. अगर इसमें ज्यादा है, सपोज एक सेल में ज्यादा है, उसके नेबरिंग सेल में कम है, तो ड्यू टू यहाँ पर जो है तो ऑस्मोसिस की वजह से जो है तो एक से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो इसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स और वाटर जो है तो उसका अपटेक होते रहेगा. ठीक है. Most of the polysaccharides, they become covalently bonded. वो covalently bonded होते हैं यानी शेयरिंग करते हैं वो किससे, तो एक दूसरे जो ये रहते हैं कार्बन जो है तो कार्बन या ऑक्सीजन बोलो या अदर जो एलिमेंट्स है तो उससे जो है तो वो बॉन्डिंग करेंगे. मे बी बॉन्डिंग जो होगा कोवेलेंटली बॉन्डिंग बिटवीन द लिपिड्स रहेगा या फिर प्रोटीन्स का भी होगा. तो जिसकी वजह से अगर वो कोवेलेंटली बॉन्डिंग करते हैं, कोवेलेंटली बॉन्डिंग जो है तो लिपिड्स और ये पॉलीसैकेराइड के बीच में होता है, तो देन दे विल फॉर्म ग्लाइको प्रोटीन्स. अगर लिपिड्स के साथ में होता है तो ग्लाइकोलिपिड्स यहाँ पर फॉर्म होगा. तो ये जो ग्लाइकोलिपिड्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है तो दे आर यूज्ड एज अ मैसेंजर. वो जो है तो सिग्नल्स जो है दो सेल्स के बीच में उसको जो है वो क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करने का काम करते हैं. अगेन they are the structural component and so they will provide definitely support to the cell. यहाँ पर जो सेल वॉल होती है प्लांट्स की, तो दैट इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड. तो विच पॉलीसैकेराइड, तो सेलुलोज. चिटिन जो है तो चिटिन ये किस में प्रेजेंट होता है, तो इंसेक्ट्स में. फंगी में भी चिटिन प्रेजेंट होता है, तो ये सेल वॉल का ही तो काम कर रहा है. ठीक है. ये जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल क्या करती है, उनको सपोर्टिंग करने का काम करती है. एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है तो सेल्स में जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, उसमें भी जो है तो चिटिन प्रेजेंट होता है फंगी. ठीक है. तो ये सब जो है ये फंक्शंस हो गए. अगेन आई एम रिपीटिंग द फंक्शंस. तो पॉलीसैकेराइड्स जो है they act as a structural organization in animals as well as plants. Then they store energy in the organism. Due to presence of multiple hydrogen bond, this water cannot invade the molecules, making them hydrophobic. Then they will allow for the changes in the concentration gradient, which will influence uptake of nutrients and the water. Then many polysaccharides, they form covalent bond with the lipids and proteins, and because of it they will form glycolipids and glycoproteins. So glycolipids, glycoproteins, they are used to send messages between the cells. They will provide support also. Cell wall of the plant, that is made up of cellulose, which is polysaccharide,
and the cell wall of fungi that is made up of chitin. This chitin, it is important because it will provide support to these insects. Okay, so this is all about the functions of polysaccharides. समझ में आया बेटा? Do you understood this one? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Some examples are remain in this polysaccharide, so that we will discuss tomorrow. और आज ना मैं पूरे नोट्स भेजती हूँ बेटा आपको, ठीक है? दोपहर के बाद में भेजती हूँ क्योंकि मुझे कंटिन्यूएशन अभी क्लासेस है. आई विल सेंड इट आफ्टर सम. Okay, ma'am. ओके बेटा, थैंक यू. Thank you, ma'am.